आशा वर्कर्स की जो प्रमुख मांगे हैं उसमें से एक मांग है, एक श्रम सम्मेलन, राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन होता है। उस राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में तमाम चीज़ें तय होती हैं। उसमें 2013 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उसकी श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उनकी अध्यक्षता में एक श्रम सम्मेलन हुआ जिसमें हम लोगों के महासंघ सहित और भी महासंघों ने इस बात को उठाया था कि जो ऑल इंडिया के स्कीम वर्कर्स हैं उनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और कर्मचारियों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो इन सबको दिया जाए। उस श्रम सम्मेलन और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में भी 2017 में श्रम सम्मेलन हुआ था, उसमें भी सरकार ने सैद्धांतिक रूप से माना कि इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनको सारी सामाजिक सुरक्षा से लेकर के न्यूनतम वेतन की गारंटी आज देने की बात है। जिन मांगों को लेकर आज यहाँ हम लोग 3 दिवसीय धरना दे रहे हैं। इसके पहले 25 सितंबर को हम लोगों ने इको गार्डन में आशा वर्कर्स यूनियन का धरना दिया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि हम एक त्रिपक्षीय वार्ता करवाएंगे और उसमें जो आपकी मांगे हैं उन पर विचार होगा। लेकिन सरकार अपने उस वादे से मुकर गई और कोई वार्ता नहीं करवाई। तब हम लोगों ने दोबारा ये 25 जिलों का पूरे प्रदेश के 3 दिवसीय धरना शुरू किया है, जो आज धरने का दूसरा दिन है, जिसमें इन मांगों पर कल प्रशासन की तरफ से रुख था कि आप की वार्ता हम प्रशासन से करवाएंगे और इनकी मांगों पर एक बातचीत होगी। लेकिन अभी क्या कल ये जवाब देते हैं उसके आधार पे आगे हम लोग इन मांगों को करेंगे। 16 फरवरी को ऑल इंडिया लेवल पर स्कीम वर्कर्स का एक आंदोलन है जिसमें ऑल इंडिया में स्ट्राइक होगी और यही मांगे ऑल इंडिया लेवल पर भी हम लोग उठा आशा पद पर कार्य करती हैं, 2014 से कार्य कर रहे हैं। सर एक बात है, जैसे हर किसी कर्मचारी को एक दिन दिया जाता है, संडे दिया जाता है, पर आशाओं को तो 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं दिया जाता। खाना खाने को भी काम इतना लिया जाता है कि और पैसा का कोई ध्यान ही नहीं। पैसा के हक में लड़ाई नहीं लड़ेगी, बस मतलब ना हमारे बाल बच्चे ना हमारा परिवार है ना हम अपने बच्चे देखे, बस अस्पताल में ही पड़े रहे। और मतलब पोलियो से मुक्त देश किसने कराया? भारत किसने कराया? आशाओं की वजह से तो हुआ। और उसका पैसा क्या मिलता है? 75 रुपये मिलता है हम लोगों का। और जबरदस्ती ड्यूटी कराएंगे, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे प्रेग्नेंट हो, ड्यूटी करो पोलियो में, टीकाकरण कराओ, डिलीवरी कराओ, खाना मत खाओ। आपके घर में कौन कौन है? अरे हमारे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड। सर बड़े अफसोस की बात है कि इधर योगी जी और मोदी जी अपनी नारी सुरक्षा की बातें करते हैं, इधर नारी जो बेवतन बेघर भूखी प्यासी जंगल में पड़ी हैं और किस तरह से आई है, ये कितनी घटना होती रास्ते में, कैसे बस में एक्सीडेंट हो या ट्रेन ना मिले, छूट जाए, बच्चों को छोड़ के संघर्ष कर रही, फिर भी ना ही योगी जी सुन रहे हैं ना ही मोदी जी सुन रहे हैं। एक भी आवाज हम लोगों की सुनाई नहीं जा रही उनको। ये कन्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? ये बेटी नहीं है क्या? ये किसी की बेटी बहू नहीं है? लेकिन मैं ड्यूटी ऐसी करती हूँ, हमारा कोई भी समय नहीं होता। अगर रात के 12 बजते हैं और फोन आ गया कि डिलीवरी है, हमें तब भी जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? हम काय के लिए जाते हैं? सिर्फ अपने पेट के लिए, है ना? टीबी की बीमारी सारी हमारी जिम्मेदारी। सब कुछ करेंगे, लेकिन हम जब करेंगे तब हमारा मानदेय होगा। मानदेय हमें चाहिए, 26,000 मानदेय चाहिए हमें। और जो हमारा रुका हुआ हमारा पैसा है वो सारा चाहिए, बिल्कुल फाइनल चाहिए हमें। योगी से मोदी से कोई शिकायत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर हमारा मानदेय नहीं हुआ तो हम लड़ेंगे, लेकिन जट कर लड़ेंगे। हमारा मानदेय होना चाहिए। मानदेय क्यों नहीं है? क्यों नहीं डाले? क्या परेशान? मंत्री से अपनी आस लगा के आई हूँ कि ये मुझे निराश नहीं लौटा लेंगे, मेरा मानदेय ज़रूर करेंगे। आशाएं हम सब बहनें बहुत गरीब हैं, ये हमारी तरफ देख लें। हम इनके पास कई बार आ चुके, अब तो आखिरी बार आए और हम जाएंगे नहीं। हम जब तक हमारा कुछ करेंगे ना तो हम यहीं रहेंगे। हम माता मृत्यु दल, शिशु मृत्यु दल और पोलियो और सब काम हम करते हैं। रात को डिलीवरी के संग जाते हैं सरकारी अस्पताल में, एक बेंच पे बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं और हमारे बारे में कुछ न सोच रहे। हम तो सोच रहे हैं हमें 21,000 का मानदेय अभी अभी योगी जी करके दें। हम गरीब हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनके लिए दुआ देंगे। कोरोना वायरस में सब लोग अपने घर पे थे, हमने पूरी ड्यूटी करी, गांव से लेके घर तक। मास्क तक नहीं मिला, वैक्सीन नहीं मिली, सैनिटाइजर नहीं मिला,
वैक्सीन मिली थी लेकिन सैनिटाइजर नहीं मिला।